बहुत दर्द हो रहा है। भाई परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ले बेटे, दुआ का पानी है, जैसे पियोगे ना सुकून आ जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ो। जुनीद, मेरा बच्चा, पानी पी, पानी पी बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा। जा मेरी बच्ची, जल्दी से पेन लेकर आ जा। अब्बा पेन क्यों लेकर आओ? बस जो बोले ना उसका मेरी बाबू की बात है। चल जा, रास्ते से बैठ। पानी पी बेटा, पानी पी। ये देख, ये क्या है अब्बा? देख बेटा, जरूरी तो नहीं ना आजकल के दौर में जिंदा रह के कोई कमा के खिलाने वाला हो। आजकल तो मरने वाले की भी कमाई खा जा सकती। अबे जल्दी से बेल लेकर आ, फोन चला जल्दी, मैंने कहा तुझे बेल लेकर आ। देख बेटा, तू समझदार है, फिक्र नहीं कर। तेरे साथ ये पॉलिसी मैंने भी लिया, सही है। अब इस घर में दो ही मर्द है, एक तू है, अब मैं। अब सोच हम दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो हमारे बाद इनका क्या होगा? दो जवान बेटी है मेरी, एक बेटी की रुखसत करनी है मुझे और दूसरी की बात अभी तक तय नहीं हुई, तो मेरा पॉलिसी लेना जरूरी था बेटा। कैसे बाप है आप शराफत, हाथ नहीं लरस रहे आपके बेटे को बेचते हुए। चुप कर गया मर गए की, जब जिनकी सोचें अच्छी होती है ना, ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है। मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे ये काम भी बिगाड़ रही है। बात सुन, अगर तूने मेरे काम में मदाखलत की कोशिश की ना, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अब तू बेटा साइन कर दे और काम की साइन कर मेरे बेटा। अब्बा ये आपसे किसने कहा कि मैं इस पर साइन करूंगा? क्या मतलब किसने कहा? मैंने कहा है तो साइन तो करेगा। नहीं अब्बा, मैं साइन नहीं करूंगा। इस गलत काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को धोखे में रख के इस दुनिया से चला जाऊं। अब कौन सा धोखा? अब पागल हो गया क्या? अब देख बेटा, आज नहीं तो कल सबको तो मरना है ना, यही जिंदगी का दस्तूर है। अब अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या मैंने तुझे धोखा दिया? अबे शराफत अली नाम है मेरा, शराफत अली। पूरी दुनिया में मुझसे कोई शरीफ नहीं है। जबरदस्ती पॉलिसी लिया मैंने क्या? मक्कारी से छीनी है उससे। अबे ये जो पॉलिसी वाले होते हैं, अबे बड़े चालू लोग होते हैं, हजारों लोगों को उल्लू बनाकर उनको पॉलिसियां भेजते हैं, और अगर कोई एक मर के अपने खानदान वालों का, अपने बाप का भला कर दे तो इसमें क्या बुराई है? इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका है? अबे ज्यादा ड्रामा नहीं कर, साइन कर इसमें, बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ तो आप मुझे बना रहे हैं अब्बा। क्या मैं जानता नहीं हूँ आपको? क्या मतलब? अरे नहीं नहीं पता मुझे, नहीं पता ना मुझे। क्या क्या जानता तू मेरे बारे में? सुन रहा हूं मैं, कौन सा जहर है तेरे अंदर, निकालना। मैं भी तो देखूं मेरी सगी औलाद मेरे बारे में क्या जानती है। थैंक यू। ड्रिंक पी लो फरहान, एक सिप ले लो मेरी खातिर। अजीब, देखिए मेरा दिल बंद हो जाएगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बताइए ना। देखो फरहान, तुम्हें मेरी बात बहुत गौर और तहम्मुल से सुननी होगी।
क्योंकि हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ हो, और होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा यकीन करो, एक लम्हे की तकलीफ होगी और सारी जिंदगी का सुकून। पापा जी, मैं अभी भी नहीं समझा कि आप क्या समझाना चाह रही हैं मुझे। मैं समझाती हूँ। तुम्हें पता है फरहाद, अल्लाह ताला ने ना इस दुनिया में हर चीज का एक जोड़ बनाया है। क्या तुमने कभी कबूतरों को कौवों के साथ उड़ते हुए देखा है? नहीं। क्या तुमने कभी समंदर को दरिया में उतरते हुए देखा है? नहीं। क्या तुमने कभी किसी को ट्रेन की टिकट पे जहाज में सफर करते हुए देखा है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हर चीज का एक जोड़ है। इसी तरह से इंसान की भी एक हैसियत और एक औकात होती है, और यही अगर इंसान अपनी औकात से बढ़ के चाहना शुरू कर दे ना, तो उसकी बची कुची हैसियत भी खत्म हो जाती है। मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करती हूँ फरहाद, लेकिन एकतरफा जज्बात आपको तो खुश कर सकते हैं, मगर सामने वाले को कभी खुशी नहीं दे सकते। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो फरहाद, लेकिन मेरे जैसी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तुम्हारी अच्छाइयों की कीमत मेरी मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। जैसे तुम मुझे पसंद करते हो, वैसे ही मैं भी तो किसी को पसंद कर सकती हूँ ना। लेकिन इंसान की पसंद, अच्छाई और मोहब्बत को एक ही तराजू में तो नहीं तोला जा सकता ना वफा जी। यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर साथ में बहाने का फैसला है। और ये एक बहुत बड़ा सच है कि मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। अरे तुम्हारे साथ रुखसती तो दूर की बात फरहाद, मैं तो ये निकाह भी मजीद नहीं निभा सकती। सच का घूंट बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये कड़वा घूंट पीने के बाद ही इंसान सुकून में जिंदगी गुजार सकता है। आखिरी मरतबा बोल रहा हूं, साइन कर दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा, इससे बुरा कुछ और हो भी नहीं सकता। इसका भाई जिंदा है अभी। अच्छा, सारे मुट्ठी मिला के मुझे गिराना चाहते हो? अबे 2 मिनटों में तुम सबका तख्ता लौट दूंगा मैं। इतने तकद्दुस वाले रिश्ते को पामाल मत करें सिर्फ अपने फायदे के लिए। इंसान की हदें तय करती हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। अच्छा, अब तेरे लेक्चर भी सुनूंगा मैं। हाँ, चांस दे रहा हूं मैं। साइन करेगा? नहीं, ये साइन नहीं कर। ये साइन नहीं करेगा? नहीं करूंगा। साइन नहीं करेगा? नहीं। आखिरी मरतबा बोल रहा हूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करूंगा। मैं शराफत बेग अपने पूरे होशो आवास में तुझे तलाक देता हूं। अब्बा, अब्बा रुक जाओ। अब्बा नहीं। हट। एक दिया भी, अगर तू नहीं मानेगा तो और 2 देके ले जा इसे। नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, नहीं। मैं बात करती हूँ भाई कर दो ना सही। नहीं करा, कोई बात नहीं, दोबारा बोल देते हैं। जबान ही तो हिलानी है,
मैं शराफत में नहीं पूरे अब्बा नहीं, अब्बा साइन करेगा। अब्बा अम्मी के साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो अब्बा। मैं भाई को समझाती हूँ, साइन कर दे। हाँ, ये हुई ना अच्छी बात। भाई की खातिर। अरे बाप का भी तो कोई हक होता अपने बेटे पे। ले बेटा, अपने अच्छे बेटे होने का सबूत दे। थैंक यू। और वैसे भी तू जी के क्या करेगा, थोड़े दिनों के बाद तो तेरी फ्लाइट है। आजकल का जमाना बड़ा खराब है साहब, घर में किसी एक मर्द का होना बड़ा जरूरी है। क्यों?